ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टिल द वर्ल्ड एंड्स के एपिसोड 3 को। एंड जिन्होंने मेरे इस सीरीज़ के बाकी के 2 एपिसोड को नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप पहले उन 2 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको स्टोरी समझ में आएगी। और जिन्होंने देख ली है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने 2 एपिसोड्स को देख लिया और मुझे इतना प्यार दिया, आपकी इस जरा नमाजी के लिए शुक्रिया। ओके एंड तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की इस एक्सप्लेनेशन की। एंड फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट सिट डाउन, कीप काम, फॉरगेट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग एंड जस्ट हियर मी आउट। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है ना, वो एग्जैक्टली वहीं से होती है जहाँ पर हमने अपना एपिसोड 2 ख़त्म किया था। जब हम देखते हैं आर्ट को, जो कि गोल्फ के घर से भागने की कोशिश कर रहा था एंड वो इस बार सक्सेसफुल भी हो जाता है। एंड ये बात गोल्फ को पता भी नहीं है कि वो उसके घर से भाग गया है। एंड वो जैसे ही उसके घर से निकल जाता है वो पहुंचता है पार्किंग एरिया में, जहाँ पर हम वो देखता है कि एक लड़की और एक लड़का खड़े हुए हैं। और जब कैमरा उनकी तरफ जाता है तब हमें पता चलता है कि ये दोनों, लड़की और लड़का, कोई और नहीं, वही जो लॉन्ग था ना गैंगस्टर, उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड था यहाँ पर। एंड वो दोनों कुछ हरकतें कर रहे थे जो मैं यहाँ पर बताना इनएप्रोप्रिएट समझता हूँ। एंड यू नो सॉरी, मज़ाक कर रहा हूँ। वो किसेस वगैरह कुछ कर रहे थे। एंड ये चीज़ देख के ना जो आर्ट था वो वहाँ पे रुक जाता है। एंड वो बोलता है कि पहले ये लोग अपना काम ख़त्म कर लें, उसके बाद में ये वो वहाँ से निकलेगा। एंड इससे पहले वो कुछ कर पाता है, इससे मतलब कुछ हो जाता है, आवाज़ वगैरह कुछ कहीं से आ जाती है या फिर गाड़ी में कुछ लग जाता है। तो ये दोनों बंदे देख लेते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। फिर वो लोग आर्ट को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे। एंड वो उनका कुछ भी जवाब दे ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो बंदा खुद ही इतना परेशान था, उसको खुद नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जो भी गोल्फ ने उसको ये सब बातें बताई हैं वो सब सच भी हैं या नहीं, या फिर मतलब झूठ है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोलता है, तो कुछ बोल ही नहीं पाता, मतलब बिल्कुल खोया खोया रहता है। एंड वो जो बंदा था ना, उस लड़की का बॉयफ्रेंड, वो उसको स्टैब करने ही वाला होता है कि तभी एकदम हीरो की तरह जो हमारा गोल्फ होता है वो आ जाता है। एंड वो उसको स्टैब कर देता है, स्टैब कर देता है गर्दन पे। एंड वो वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। एंड ये सीन देख के वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एंड जो गोल्फ होता है वो उसको बोलता है कि देखो, आर्ट को तुम छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे और भी खून खराबा हो। तो वो लड़की डर जाती है एंड वो उसको छोड़ देती है, आर्ट को। और वो दोनों पीसफुली वहाँ से जाने लगते हैं। एंड तभी वो जो बंदी थी ना, लड़की, वो अपने बॉयफ्रेंड के हाथ से चाकू निकालती है और अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेने के लिए उसको स्टैब करने ही वाली होती है गोल्फ को। कि तभी जो आर्ट होता है ना, वो मुड़ के उस लड़की को मतलब गोल्फ को बचा लेता है। बट फिर भी गोल्फ को थोड़ा सा चोट लग गई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं लगी थी, हल्की सी खरोच आई थी। तो वो उस लड़की को बहुत मारता है, बोलता है कि अभी उसने मना किया ना कि उसको और खून खराबा नहीं करना, तब भी तो उसको पीछे से मार रही है। बहुत लात घूंसे मारता है उसको। एंड अपना जितना भी फ्रस्ट्रेशन वगैरह होता है ना, सब उस लड़की पे निकाल देता है। एंड उसके बाद में ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ से रोते पीटते जैसे भी करके अपने घर में पहुँच जाते हैं। एंड जैसे ही अपने घर में पहुँचता है आर्ट और गोल्फ, इन दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ ऑकवर्ड सी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि गोल्फ ने उसको इतनी बार बोला कि यार तुम बाहर मत जाना, बाहर गुंडे हैं, उसके बाद भी ये बाहर चला गया। तो इसके चेहरे पे भी मतलब एक उदासी और एक थोड़ा सा गिल्ट है इसके चेहरे पे भी कि मैं, इसने मेरे को इतनी बार बोला, मैं तब भी नहीं गया। तो वो जो गोल्फ होता है उससे पूछता है कि देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम बाहर मत जाओ मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और तुम तब भी बाहर गए, और देखो उसका अंजाम क्या हुआ। तो वो बंदा भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, आर्ट। वो बोलता है कि यार तुम मेरी फीलिंग्स तो समझने की कोशिश करो ना, कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। तुम जब एक बार मेरी जगह पर आके देखो कि तुम अचानक से, अगर तुम्हें होश आए और तुम्हें ये सब चीज़ें पता चले तो तुम क्या करोगे। मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ, मैं अपनी फैमिली से इतना प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली का मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे भाई को मैं इतना प्यार करता हूँ, मैंने उसको देखा नहीं है, पता नहीं वो सेफ़ है या नहीं है भी या कहाँ पर है वो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें मेरी गलती नहीं है। और वो ये सब बातें बोल के आर्ट रोने लगता है। तब गोल्फ भी थोड़ा, उसका गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि वो उसकी बातों को समझ जाता है कि हाँ ऑब्वियसली, अगर कोई बंदा, मतलब आप भी सोचो कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो और अचानक से ये सब चीज़ें आपको बोली जाए तो आप उस वक्त क्या रिएक्ट करोगे। आप प्लीज़ मुझे अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का, हर एक कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि आप उस वक्त अगर उसकी जगह पर होते आर्ट और आपको ये सब चीज़ें पता चल रही होती तो आपका रिएक्शन कैसा होता।
तो एनीवेज़ ये जो सीन होता है वो यहीं ख़त्म होता है एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हमारे गोल्फ़ की तरफ, जहाँ पर हम गोल्फ़ को देखते हैं। वो अपनी शर्ट उतार के ना अपने जो घाव था उसको चेक कर रहा था, थोड़ा ज़्यादा लग गया था उसको, बट वो उसको वहाँ पे मतलब मलहम वगैरह लगाने की कोशिश करता है, बट उसका हाथ नहीं पहुँचता क्योंकि वो पीठ के बिल्कुल इधर पे लगा हुआ था, तो उसका हाथ नहीं पहुँचता था। कि तभी जो आर्ट होता है ना वो आ जाता है एंड वो उसको देखता है, तो फिर वो उसकी मदद करता है एंड उसको स्टिचेस वगैरह जो भी उसको चोट को सिलना वगैरह होता है, मलहम लगाना होता है, वो सब लगाता है एंड उसकी हेल्प करता है। एंड ये जो सीन था दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो उसकी जब मलहम पट्टी करता है एंड बहुत सारी और भी बातें करते हैं वो लोग, विच इज़ नॉट नेसेसरी, बट इसलिए मैंने आपको नहीं बताई है। तो वो करता है, उसको शाबाशी देता है कि उसने एक बार जैसा जैसा गोल्फ ने उसको बताया वैसा वैसा उसने किया एंड उसके जो भी चोट लगी हुई थी, घाव लगा हुआ था, उसके जो उसको टाँके लगा दिए। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये वाला जो सीन होता है वो भी यहीं कट हो जाता है। इसके एंड इसके बाद में जो सीन शिफ्ट होता है तब हम देखते हैं गोल्फ और आर्ट को, जो कि दोनों एक ही बेड पे लेटे हुए हैं। एंड यहाँ पर हम आर्ट को देखते हैं जो कि उसके चेहरे से क्लियरली दिखाई दे रहा था कि ही वॉज़ नॉट हैप्पी, और थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो रही थी उसको और थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा था क्योंकि वो पहली बार शायद ऐसे लेटा हुआ था किसी के साथ में। तो वो थोड़ा ना खिसक खिसक के दूर जाने की कोशिश कर रहा था, जो यूजुअली हम सब करते ही हैं अगर हम किसी भी अनजान बंदे के साथ में लेटे हुए हैं। तो वो भी थोड़ा सा दूर दूर जाने की कोशिश कर रहा था। तो जो ये बात होती है ना, वो गोल्फ नोटिस कर लेता है, उसको बोलता है कि देखो अगर तुम थोड़ा और नीचे मतलब थोड़ा और दूर खिसके ना तो बैट से गिर ही जाओगे। तो ये बात सुन के वो थोड़ा सा सतर्क हो जाता है और दोबारा से अपनी पोजीशन जहाँ पर तो वो था वो पहले उधर ही आ जाता है खिसक के। एंड उसके बाद में वो उसको बोल ही देता है गोल्फ को कि यार तुम इधर मुँह करके क्यों लेटो, थोड़ा सा उधर हो जाओ ना, मतलब उधर मुँह करके लेटो। तो गोल्फ बोलता है यार तुम्हें तो पता है ना मेरी चोट लगी हुई है यहाँ पर, अगर मैं उधर की साइड में करवट लेके लेटूंगा तो मेरे को इधर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, इस वजह से मैं नहीं उधर पे करवट ले पा रहा हूँ। तो जो आर्ट होता है वो उसकी बात समझ जाता है एंड उसको पता था क्या हुआ है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। उसके बाद में जो गोल्फ होता है वो बोलता है कि यार देखो मेरे ना इस वाले हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम प्लीज़ इसको थोड़ी देर के लिए दबा सकते हो, हाथ दबा दो मेरा। तो ये सुन के वो थोड़ा हैरान तो होता है बट वो मान जाता है, उसको पता है उसकी गलती है, बेचारे को उसको चोट लगी इसी की गलती की वजह से, तो वो उसका हाथ दबाने लगता है। तो अब भी इस टाइम पे एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट होता है जब हम देखते हैं कि जो आर्ट है वो उसको बोलता है, वो उसको ये बताने की कोशिश करता है कि देखो तुमने जो अपने हाथ में वो पहन रखा है ना कड़ा, उसे तुम उतार दो एंड इस हो सकता है इसी की वजह से तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है क्योंकि थोड़ा ये हैवी है, इस वजह से और दर्द बढ़ रहा हो। बट वो ना इसको थोड़े से अजीब तरह से बोलता है, उसको ना आधा मतलब आधा अधूरा बोलता है। उसको ये बोलता है कि तुम, मुझे लगता है तुमने ये जो पहन रखा है ना इसकी वजह से तुम्हें हाथ में दर्द हो रहा है। और गोल्फ को ये लगता है कि वो उसको ये बोल रहा है कि तुमने जो कपड़े पहन रखे उसकी वजह से तुम्हें हाथ में दर्द हो रहा है। तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, बोलता है कि तुम मुझ चाहते हो कि मैं अपने कपड़े उतार दूँ। तो बोलता है नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मैं तो तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुमने जो अपने हाथ में एक कड़ा पहन रखा है ना इसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हें दर्द हो रहा हो, ज़्यादा दर्द हो रहा हो क्योंकि ये हैवी है, तो प्लीज़ इसको उतार दो। तो वो ऐसा ही करता है एंड वो उस कड़े को उतार देता है। आर्ट गोल्फ का मतलब दबा ही रहा होता है हाथ, वो उसके मन में ख़्याल आता है एंड वो उसको दोबारा से सॉरी बोलता है कि देखो जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। एंड गोल्फ बोलता है कि कोई बात नहीं, छोड़ो ना उस बात को। तो फिर बाद में जो आर्ट होता है वो उससे पूछता है कि यार तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, तुम्हें डर वगैरह नहीं लगता। तो बोलता है डर कैसा है यार, अब तो मेरे को आदत सी हो गई है। एंड वो इसी बात को पॉइंट बेस बना के उससे पूछता है आर्ट से कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम सिंगल हो। तो बोलता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिंगल तो हो ही नहीं सकते। तो वो बोलता है कि क्यों, मैं सिंगल क्यों नहीं हो सकता। तो बोलता है कि यार तुम इतने हैंडसम हो, क्यूट हो, तुम सिंगल हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उसको बताता है आर्ट कि मैं बचपन से लेकर अभी तक सिंगल हूँ और मेरे कोई भी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड कोई भी नहीं बना हुआ है। तो वो बोलता है कि अच्छा चलो तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, बाकी मुझे इस बात पे यकीन तो नहीं आता। एंड फिर जो आर्ट होता है वो उससे क्वेश्चन करता है एंड पूछता है कि यार चलो मेरे से तो तुमने ये सब पूछ लिया और मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ कि ऐसा ऐसा चीज़ है, लेकिन तुम बताओ तुम भी तो मतलब तुम रिलेशनशिप में हो क्या या फिर कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उस सब के बारे में पूछता है। तो बंदा सैड हो जाता है, गोल्फर उसको बोलता है कि यार मेरी तो गर्लफ्रेंड, मेरी एक नहीं मतलब 6-7 मेरी गर्लफ्रेंड बनी है, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे से छठे से सातवें दिन मतलब सातवां दिन जैसे ही आता है वो गर्लफ्रेंड या तो कुछ मेरी उससे लड़ाई हो जाती है या फिर कुछ ऐसा तो हो ही जाता है जिससे हम लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसा क्यों होता है, मतलब
इसका कोई रीज़न है या फिर कुछ कोई और वजह है उसकी। तो बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार भी देखो क्या हुआ, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी 6 दिन हो गए थे पूरे। और अगर आप लोगों ने मेरे एपिसोड 1 देखा हो तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब गोल्फ अपने भाई से मिलने गया था तो उसने ये हाईलाइट किया था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसको 6 दिन बने, और मेरी गर्लफ्रेंड को 6 दिन हो गए और हमारे रिलेशनशिप को 6 दिन हो गए हैं। तो वो बात मैंने इसीलिए आपको बताई थी कि इस कॉन्टेक्स्ट में थी। एंड यहाँ पर हमें ये बात क्लियरली पता चल जाती है कि जो इसकी कोई गर्लफ्रेंड है वो इसके साथ 7 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाई है। तो वो उससे रीज़न पूछता है, बट उसको खुद को भी नहीं पता ये सब क्यों होता है उसके साथ में। के बाद में जो आर्ट होता है ना वो उससे पूछता है कि अच्छा तुम यहाँ पे मतलब शुरू से ही अकेले रह रहे हो या फिर तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ पे साथ में रहते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं बचपन से ही अकेला रह रहा हूँ, और मेरे जो पेरेंट्स थे वो बचपन में ही विदेश जाके रहने लगे। एंड यहाँ पे मेरा एक भाई है। तो बोलता है भाई, मैंने तो नहीं देखा, कहाँ तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहता है, कहाँ है वो। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा भाई ना जेल में है। एंड ये बात सुन के वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। बोलता है जेल में क्या कर रहा है। तो वो उसको बताता है कि अच्छा मेरा भाई ऐसे ना मतलब प्रोटेस्ट वगैरह कुछ कर रहा था जो देश के हित में था, बट उन लोगों को गवर्नमेंट ने क्या किया, जेल में डाल दिया। जैसे लोग प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते तो उन लोगों को जेल में डाल देते, तो उसका जो भाई था वो भी उनमें से एक था, तो इसलिए उसको जेल में डाल दिया है। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो आर्ट उससे पूछता है कि अच्छा जो जेल में लोग हैं उन लोगों को भी बंकर में जाने के लिए मतलब उनको चांस मिला बंकर में जाने के लिए, जो कि ऑब्वियस सा सवाल था। तो जो गोल्फ होता है वो बोलता है कि देखो ये बात तो मुझे भी नहीं पता उनको जाने का मौका मिला है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों को मौका नहीं दिया गया है। होता है कि देखो इससे ये साबित नहीं होता कि मेरा भाई अगर जेल में है तो वो गलत इंसान है, वो बिल्कुल बहुत अच्छा है, इवन मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जो आर्ट होता है वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, तुम अपने भाई से कितना प्यार करते हो। तो गोल्फ बोलता है कि यार मैं यहाँ पर अगर अकेला रह भी रहा हूँ ना, तो इन दिनों में स्पेशली, तो मेरा उनमें से एक रीज़न ये भी है कि मेरे को ये लगता है कि शायद मेरा भाई अगर कहीं मुसीबत में होगा तो वो मेरे पास यहाँ पर आके रह सकता है, एंड मैं उसको यहाँ पे एक सेफ़ प्लेस दे सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर और रह रहा हूँ। एंड अगर वो नहीं भी आए तो प्लीज़ तुम मेरे साथ यहाँ पे जब तक दुनिया ख़त्म ना हो जाए, जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है, तब तक तुम मेरे साथ में रहना। एंड वो बोलता है कि ठीक है, एंड वो उसको उस वक्त हाँ भी भर देता है। एंड इसके बाद में ये जो सीन होता है वो ख़त्म हो जाता है। एंड इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में, जब हम आर्ट को देखते हैं जो कि अपने बेड के बगल में जब नोटिस करता है, सुबह हो चुकी थी बेसिकली, जब वो नोटिस करता है तो उसके बगल में जो गोल्फ होता है वो नहीं होता। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो घर में देखता है उसको कहीं नहीं मिलता, वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है, बाहर भी जाके देखता है, बट उसको गोल्फ कहीं नहीं मिलता। एंड वो जब दोबारा घर में आता है ना, तब वो उसको ना एक चिट मिलती है जिस पे लिखा होता है कि चलो ऊपर छत पे जाकर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये जो सीन होता है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। एंड इसके बाद में जो सीन दिखाया जाता है, उस जो लॉन्ग है ना उसकी बहन और माइक वहाँ पे डेड पड़ा हुआ है, और उसके थोड़ी देर बाद ही जो उस लेडीज़ को, जो लॉन्ग की बहन है, उसको होश आ जाता है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब उन लोगों की लड़ाई हो रही थी ना, उस वक्त में जो आर्ट का वॉलेट वहाँ पे गिर गया था। एंड जैसे ही उसकी नज़र उस वॉलेट पे पड़ती है तो उसकी जो बहन होती है ना वो उसका वॉलेट लेके अपने भाई के पास जाती है रोती हुई, एंड बोलती है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ में, और उस बिल्डिंग में कोई बंदे हैं जिन्होंने माइक को मार दिया, मेरे बॉयफ्रेंड को। एंड वो बहुत ज़्यादा रोती है, एंड रोते रोते वो जो वॉलेट उसके पास था ना वो वॉलेट उसको दिखा देती कि ये बंदा है। एंड वो लोग जैसे ही वो वॉलेट देखते हैं उनको पता चल जाता है कौन सा बंदा है। एंड यही ओके, तो इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड 3 होता है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। एंड आर्ट और गोल्फ की जो लव स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ ले चुकी है। अब इसमें ऐड हो चुका है बदला, एंड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है ये। एंड बहुत सारे सवाल छोड़ के गया है एपिसोड 3, क्या सच में गोल्फ का या फिर आर्ट का भाई वापस आएगा या नहीं आएगा। एंड देन उसके बाद में क्या ये दोनों साथ में रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, और इन सबसे बड़ा कि क्या 12 दिनों बाद आखिर होने क्या वाला है, एंड क्या होगा मुझे खुद भी नहीं पता। ये सब हमें, इन सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। एंड मैं इस सीरीज़ का एपिसोड 4 बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करके आपको इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एंड अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग पुराने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे आप सभी के कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।